कुछ समय पहले ही लेजेंडरी ने यह अनाउंस किया था कि मॉन्स्टरवर्स की एक लाइव एक्शन सीरीज आने वाली है एप्पल टीवी प्लस पर, जिसका टाइटल और रिलीज डेट अभी तक रिवील नहीं किया गया है, पर इसकी फिल्मिंग चालू हो चुकी है जो नवंबर या फिर दिसंबर तक चलेगी। इस सीरीज में एक फैमिली पर फोकस रहेगा जिसके कनेक्शन मोनार्क से हैं। सीरीज की स्टोरी 2014 से शुरू होगी जब गॉडजिला सैन फ्रांसिस्को से गया था। इस वीडियो में मैं बात करूंगा ऐसी चीज़ें जो इस सीरीज़ में होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा स्टोरी एंड कैरेक्टर्स के बारे। स्टोरी और ह्यूमन कैरेक्टर्स इस सीरीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि गॉडजिला का स्क्रीन टाइम कम भी हुआ, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तब भी अच्छी स्टोरी और कैरेक्टर्स से ये सीरीज़ इंगेजिंग और वॉचेबल रह पाएगी। चूँकि ये एक प्रीक्वल है तो उन्हें किसी भी प्रकार के रेटकॉन नहीं करने चाहिए, यानी कुछ भी ऐसा ना करें जिससे कि फ्यूचर मूवीज़ का कैनन बिगड़े। मॉन्स्टरवर्स के प्रत्येक मूवी के साथ इनके ह्यूमन कैरेक्टर्स और बिगड़ते गए। होपफुली यहाँ ऐसा नहीं होगा। ह्यूमन कैरेक्टर्स में थोड़ी डेप्थ होनी चाहिए, साथ ही उनके मोटिव्स भी तगड़े होने चाहिए। जैसे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में रेन सेरिज़ावा एक ग्रेट कैरेक्टर बन सकता था, पर मूवी में उसे ढंग से नहीं दिखाया गया। हमें कभी भी पता नहीं चला कि वो क्यों गॉडजिला को हेट करता था, बट गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के नॉवलाइजेशन में ये बताया गया था कि उसके पिता यानी इशिरो सेरिज़ावा हमेशा से गॉडजिला पर ही अपना ध्यान रखते थे, बिल्कुल अपने बेटे की तरह, और इवेंचुअली उसके लिए ही मर गए। इसीलिए रेन गॉडजिला से नफरत करता था और वह गॉडजिला को अपना बड़ा भाई मानता था। और यही वजह है कि मेका गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ इस्तेमाल करने के बाद वो काफ़ी खुश होता है, क्योंकि वह अपने आप को अपने बड़े भाई यानी गॉडजिला से भी ताकतवर महसूस कर पा रहा था। यदि इन सब को मूवी में सही तरह से दिखाया जाता तो रेन सेरिज़ावा के मोटिव्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगते। गॉडजिला स्क्रीन टाइम, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग यही चाहते हैं कि गॉडजिला का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। और इसीलिए मैंने कहा कि यदि गॉडजिला का स्क्रीन टाइम कम भी हो, स्टोरी एंड कैरेक्टर्स अच्छे होंगे तो व्यूअर को ये बॉदर नहीं करेगा। बट मुझे लगता है कि थ्रू आउट द सीरीज़ गॉडजिला का स्क्रीन टाइम कम भी हो, लेकिन अगर एक अच्छे खासे बिल्डअप के बाद बिल्कुल एंड में एक एपिक बैटल हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गॉडजिला डिज़ाइन, अब मैं बात करना चाहूँगा गॉडजिला के डिज़ाइन के बारे। ये बहुत ज़रूरी है कि गॉडजिला का डिज़ाइन बिल्कुल 2014 वाला ही रहे। मेनली गॉडजिला के डॉर्सल प्लेट्स जो कि चेंज हो चुके थे 2019 में, क्योंकि मोटो प्राइम के फाइट के दौरान इसके सारे डॉर्सल प्लेट्स बर्बाद हो गए थे, पर कुछ सालों में वे वापस उग गए। वेरी लाइकली इस सीरीज़ की स्टोरी मोटो प्राइम के फाइट के पहले की है, इसलिए गॉडजिला का 2014 वाला डिज़ाइन होना बहुत ज़रूरी है। अदर मॉन्स्टर्स, गॉडजिला के अलावा इस सीरीज़ में कोई और मॉन्स्टर्स होंगे या नहीं इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बहुत चांसेस हैं कि और टाइटन्स होंगे। मुझे लगता है कि इस सीरीज़ में न्यू मॉन्स्टर्स को रखना चाहिए, किसी भी न्यू टोहो मॉन्स्टर को नहीं, क्योंकि न्यू टोहो मॉन्स्टर्स को बिग स्क्रीन के लिए सेफ रखा जाए तो अच्छा रहेगा। इस सीरीज़ के लिए सबसे बेस्ट मॉन्स्टर है मोटो प्राइम। यदि वे इस मॉन्स्टर की स्टोरी को दिखाएंगे तो अधिकतर लोग फाइनली ये जान पाएंगे कि गॉडजिला के डॉर्सल प्लेट्स 2014 और 2019 में अलग अलग क्यों थे। तो ये थे मेरे थॉट्स एंड ओपिनियन कि इस सीरीज़ में क्या क्या होना चाहिए। मुझे आप अपने ओपिनियंस भी ज़रूर बताइए।